वो आया, उन्होंने चाकू मार दिया मेरी अम्मी के गले में, मुझे पीठ पे उसने सब जगह मारे। हंसता खेलता परिवार जो है इनके अपने ही रिश्तेदार द्वारा उजाड़ दिया गया। टिफिन के अंदर नया चापड़ था। बहुत मारा है, मेरी मम्मी तड़प रही थी, नहीं बब्बू भाई मत करो, मेरे बच्चे हैं। मेरी 3 लड़की है, 3 लड़की, इनको कौन देखेगा? एक लड़का है उसको कौन देखेगा? फांसी के बंदे नहीं हुआ तो मैं देख लेना। जिस दिन से शादी हुई है मेरी बच्ची ने सुख नहीं देखा, नौकरी करती थी। मेरी बहन की नस में लग गई, मेरी अम्मी की छुरी फंसी रह गई यहाँ पे। पुलिस तो क्या कह रही है? पुलिस तो यही कह रही है, कह रहे जाओ 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 जाओ, ये तो मैटर दबाने के लिए खड़े होते हैं जी। और नुसरत नाम की महिला पे जो है धारदार वार कर देता है, जिसमें नुसरत की मौके पर ही मौत हो जाती है। हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ थी, अगर ये नहीं है तो हमारी दुनिया नहीं। हम चाहेंगे हम मर जाएंगे लेकिन मारेंगे। बब्बू ने धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हारे को मारूंगा तो मार के ही जाऊंगा। मैं छुरी पकड़ी है मैंने उसमें, यानी ये भी इसे ही मारते थे वो। तुम उसको जाके मारो जिसने तुम्हारे साथ गलत करा है, जिसने करा नहीं तुमने उसके साथ कर दिया। ये कौन सी बात हुई मैडम? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के ख्याला इलाके में है, जहां पे एक दिल दहला देने वाली वारदात को जो है वो अंजाम दिया जाता है। देखिए, अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको एक घर नज़र आएगा। देखिए, इस घर की दूसरी मंजिल पर एक बेरहमी से नुसरत नाम की महिला, जिनकी उम्र महज 35 से 40 वर्ष है, बेरहमी से जो है उनके अपने ही रिश्तेदार द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, उनके घर का एक रिश्तेदार जिसका नाम बब्बू खान बताया जा रहा है, देखिए उसको कोई शक था अपनी इस रिश्तेदार पर, जिसके चलते आज सुबह मंगलवार 8 बजे वो घर में आता है चापड़ लेकर। देखिए, बताया जा रहा है कि टिफ़िन बॉक्स के अंदर जो है चापड़ छिपाकर वो लाता है और घर में मौजूद सभी सदस्यों पर धारदार वार कर देता है, जिसमें से नुसरत की जो है देखिए मौके पर ही मौत हो जाती है। अभी आप देखेंगे तमाम उनके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। देखिए, ख्याला थाने का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है सुबह 8 बजे वो यहाँ पे पहुँचता है, जिस वक्त सभी लोग सो रहे होते हैं। देखिए, सभी जो है उस वक्त सो रहे होते हैं और वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पे आ पहुँचता है और बेरहमी से महिला की हत्या कर देता है। अभी आप देख रहे हैं फोरेंसिक टीम यहाँ पे मौजूद है, जो कि पूरे जो इस हत्याकांड का जायजा ले रहे हैं, सब कुछ पता लगाने की कोशिश करे। देखिए, जो आरोपी है उसको मौके पर ही परिवार के द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब वो हमला करता है तो परिवार जो है उसको अंदर लॉक कर देता है, जो बाकी के सदस्य जो है घर में मौजूद होते हैं। देखिए, 4 बच्चों की ये माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। हंसता खेलता परिवार जो है इनके अपने ही रिश्तेदार द्वारा उजाड़ दिया गया। अभी आप देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पे देखिए रो बिलख रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, वहीं मैं आपको ये बता दूं कि सुबह के 8 बजे वो व्यक्ति इस घर में घुसता है, दरवाजे खुले होते हैं, सभी को लगता है कि एक रिश्तेदार है, रिश्तेदारी के तौर पे वो यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन टिफ़िन के अंदर चापड़ छुपा के बहुत ही चालाकी से वो इनके घर में घुसता है और नुसरत नाम की महिला पे जो है धारदार वार कर देता है, जिसमें नुसरत की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं नुसरत की जो बेटी है, देखिए उनकी बेटी की उंगली काट दी जाती है और उनकी जो देखिए उन्हीं की जो जेठानी है उनके ऊपर भी जो है वार किया जाता है। उनकी जेठानी और उनकी बेटी का जो है अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं नुसरत जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। अब आप देखें परिवार यहाँ पे मौजूद है, रोता बिलखता ये परिवार बार बार इंसाफ की मांग कर रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए उनकी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है, जिसमें से एक बेटी का इलाज चल रहा है और ये उनका बेटा है, और बाकी की 2 बेटियाँ जो है वो घर पे मौजूद हैं, जो कि इंसाफ की मांग कर रही। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि नुसरत जो है वो घर की अकेली कमाने वाली थी, मतलब घर का एक लौता सहारा कमाने वाला, जो कि अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उन्हीं के रिश्तेदार ने बेरहमी से जो है उनकी हत्या कर दी। अब आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? क्यों बब्बू खान ने जो है उनकी हत्या की? किस वजह से वो घर में घुसता है और महिला की बेरहमी से हत्या कर देता है? वो परिवार से जुड़कर जान लेते हैं। आप कौन चाहिए? मैं उनकी बेटी हूँ, नुसरत की बेटी जी। मैं सुबह सो रहे थे हम, वो आया, उन्होंने चाकू मार दिया मेरी अम्मी के गले में, मुझे पीठ पे उसने सब जगह मारे, पता नहीं। मेरी बहन की उंगली काट दी यहाँ से बिल्कुल धड़ से अलग, और मेरी बहन के सर में लग गई, मेरी गर्दन काट दिया, मेरी बहन के नस में लग गई, मेरी अम्मी की छुरी फंसी रह गई यहाँ पे। सब लोगों के हमला सबको कर रहे थे, दोनों हाथ में छुरी पड़ते हैं। वो अकेला था। जब वो आया था ना, बड़े पापा आए,
एकदम उसको टॉयलेट में बंद कर दिया था, फिर उसको लेके गए। हमें फांसी चाहिए, हमारी माँ बहुत अच्छी थी, अल्लाह हमारा फरिश्ता छिल गया। पता नहीं चला कि वो घर में घुस गया। उनकी धड़पने की आवाज़ आई थी, अल्लाह भाई रहने दो, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, भाई रहने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, वो बस उनकी बीवी भाग गई ना, वो शक करते हैं किसी ने भगवाया है। मेरी मम्मी कुछ नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, किसी से भी पूछ लो कि इनने भगवान। दो बार भाग गई, तीसरे आदमी के साथ गई। अब वो उसको नहीं मारा, मेरी मम्मी को मारा है। मेरे पापा, मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरे पापा को बुला दो, मेरे पापा को बुला दो, मेरे पापा को बुला दो, मेरे पापा को बुला दो। पहले भी कभी धमकी दे के गया था आपके घर? मेरी अम्मी को लगता था, उनको खुद एहसास होता था कि वो चोरी से मारेगा। उसने कभी कहा नहीं। एक दिन पहले भी आया था, 1-2 महीने पहले, कि फ़ोटो लेके गया था कि मैं ढूंढूंगा उसे। हमने फ़ोटो भी दिए, कोल्ड ड्रिंक सब पिलाई थी, बात कही थी। हमें नहीं पता था वो ऐसे कर देगा। रोज जाना बात होती थी उससे? नहीं, बात नहीं था। बब्बू था, इस्तिकार था। अभी मौके पे आप लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था, तो पुलिस आई है मौके पे? जी, उनको ले गए थे, ले गए उन्हें। आपकी मम्मी जो है मौके पे खत्म? मुझे नहीं पता, उन्हें फांसी दिलाओ या हमारे हवाले कर दो। मुझे नहीं पता, मेरी माँ चली गई, हमें दे दो, या तो फिर खुद फांसी के बंदे नहीं हुआ तो मैं देख लेना। घर पे नहीं थे? ये ऊपर से उतर कर आया था, ये ऊपर वाले फ्लोर में नाजरा बाजी घर पे था हमारी। 8 बजे मतलब वो आता है 7 बजे, और किसी को भनक नहीं लगी उस टाइम के घर में वो घुस आया? गेट खुला हुआ क्योंकि ना वो आता था, वो आता जाता रहता? मतलब कभी कभी आता था, पर ये सबको पता था कि इनके फुप्पा कोई टोकेगा भी नहीं, और बराबर में भी सबको पता था ऐसे आए होंगे, क्योंकि वो चाकू चापड़ से मारा? थैला लेकर आए थे, वो ऐसा हाथ में नहीं लेकर आए थे, थैला था उनके हाथ में, उसमें जब मारा था उन्होंने। वो हिरासत में है? जी, बहुत मारा है। मेरी मम्मी तड़प रही थी, नहीं बब्बू भाई मत करो, मेरे बच्चे हैं। मैं बस यही बोलूँगी, मेरे पापा को छुड़ा दो और उसे फांसी कर दो। इतने से केस में मेरे पापा को जब 7 साल कर दिए चोरी हल्का से धमकाने पे, तो जब उसको फांसी नहीं हो सकती मर्डर केस में? मेरे को नहीं पता, मुझे फांसी। थाने में गया? जी। देखिए, इनके पिता जो है यहाँ पे नहीं है, वो खुद अभी जेल में जो है वो सज़ा काट रहे हैं। एक चोरी के शक के चलते उन्हें जेल में डाल दिया। वहीं परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है कि जब इनका अपने रिश्तेदार मर्डर कर सकता है तो क्या सज़ा उसे मिलेगी। देखिए, ख्याना थाने का ये जो मेरी मम्मी काम करती थी, उन्होंने सारी पोस्ट, हर पोस्ट में थी, वो नेतागिरी में भी थी, कमाने वाली वही थी। जी, DCD में भी थी, वो पुलिस में भी थी। रिश्तेदार है? मैं इसकी बुआ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सीधी सी बात है, इस चीज़ के लिए हमारे को इंसाफ चाहिए, ठीक है। अब वो जैसे ही सो के उठी है ना, तो उन्होंने चलो मेहमान आते जाते रहते थे, तो उन्होंने चाय वाय बनाने के लिए, तो ये टिफ़न होता ना, एक टिफ़न के अंदर नया चापड़ था, तो टिफिन के अंदर लेके आया? हाँ जी, उनको लगा कि टिफ़न है, खाना वाना होगा, तो उन्होंने बोला चलो चाय वाय बना देते और खाना ही अपना खाना भी खा लेंगे। मतलब असल में आते भी जाते भी सब था, मतलब ये नहीं था कि पूरा प्लान था कि मारने का, क्या नहीं था, ठीक है। जैसे ही मेरी चाची बाहर आई हैं तो उन्होंने बोला रुक जाओ, क्या बात है, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने किसी की कुछ बात नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ गर्दन पे मारा और एक यहाँ मारा। उसके बाद मेरी बहन आई है और उनकी लड़की आई है, लड़की की उंगली पे लगी है और उनके लड़के की सर पे मारा है उल्टा करके चापा। 3 लोगों पे वार? हाँ, उसमें से एक मेरी मम्मी थी, उनके यहाँ पर गर्दन पे मारा है। तो फिर मेरे पापा को, मेरी अम्मी को आवाज़ मारी और इसको ये उसमें छुरी पकड़ी है मैंने उसमें, यानी ये भी इसे ही मारते थे वो। मतलब वो आया इसी मंशा से था कि सबको सबको मार दूं पूरे, मतलब ये जितने भी है ना, चारों परिवार, ये चारों जने, ये इन्हीं को ही मारने आया था। तो आप लोगों को भी शक नहीं हुआ कि ये ऐसा कुछ स्टेप? मैडम, शक तो तब होगा ना जब एक बात बताओ, जब तीनों जने सो रहे हैं, अब एक बंदा मर जाएगा उसमें से, तो किसको जवाब देगा? वो कैसे चिल्लाएगा, कैसे बोलेगा? जब कुछ होश होगा तभी तो बंदा चिल्लाएगा, तभी तो बंदा उठेगा। तो इतने में फिर मेरी अम्मी नीचे आई, पापा काम पर जा रहे थे, फिर पापा ने उसको पकड़ा है और मेरे भाई ने पकड़ा। मेरे भाई ने हाथ से चापड़ लिया, चापड़ रखा है, तो उसके अंदर क्या नाम है, बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद हमने 100 नंबर कॉल करी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अब तुम्हारी वाइफ है, जिस मर्जी के साथ, हमारा क्या रोल है इसमें?
तुम उसको जाके मारो जिसने तुम्हारे साथ गलत करा है जिसने करा नहीं तुमने उसके साथ कर दिया। ये कौन सी बात हुई मैडम? ये चीज़ है, ये कहने का मतलब ये है, इंसाफ चाहिए बस। अन्य तो मेरे हवाले छोड़ दो उसको, हवाले दे दो। आने जेल की बात है, जेल में भी हो जाएगा उसका काम। जेल हम जा भी सकते हैं, जेल की वो नहीं है। जाएगा कल को वार कर सकता है, अभी भी खतरा ही रहेगा। अभी भी खतरा ही रहेगा। माँ मार दी, बहन को उंगली काट दी, कल को लड़की पराए घर जाएगी, क्या जवाब देगी? ये तो दो बच्चे रह गए तो उनका जवाब देने वाला कौन बनेगा? मिलने वाले को क्या पता कौन आया है कौन गया है? इसका इंसाफ मिलना चाहिए। अभी पुलिस पकड़ के ले गई है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो क्या कह रही है? पुलिस तो यही कह रही है, कह रहे जाओ 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 जाओ। ये तो मैटर दबाने के लिए खड़े होते हैं जी। या ना मीडिया है ना कुछ हो है, बस या वहीं से वहीं मैटर ख़त्म हो जाए, समझ रहे हो? या तो हमारे हवाले छोड़ दो बस। हम तो ये बॉडी जो लेडी खत्म हुई है नुसरत, उनकी बॉडी वगैरह बॉडी मैडम कल मिलेगी उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी उनकी। ठीक है मैम, अभी इंसाफ को लेके क्या? इंसाफ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा घर उजड़ गया, मेरा भाई जेल में है, मेरी 3 लड़की है, 3 लड़के, इनको कौन देखेगा? एक लड़का है उसको कौन देखेगा? कौन संभालेगा? कौन करेगा? कौन शादी करेगा? कौन ब्याह करेगा? क्या करेगा? कैसे करेगा? मैं भी बीमार रहती हूँ, मैं इनके पास कैसे रह जाऊँगी? मैं क्या करूँगी? इंसाफ चाहिए। उसका रिश्तेदार था, कोई गैर तो था नहीं, रिश्तेदार था। दुनिया आती है दुनिया जाती है, सब मिलते हैं। इतनी अच्छी औरत थी, जॉब करती है, काम करती है, अपने बच्चों को पेट पालती है, अकेली घर में कमाने वाली। यही कमाने वाली, यही सब कुछ। बस इंसाफ चाहिए मैम, और कुछ नहीं। आप बेटे हैं? जी आप ऊपर थे उस वक्त? हाँ जी, मेरी बहन बुलाने आई थी मुझे कि नीचे चलो, चाची की तबीयत ख़राब हो रही है। मैं नीचे आके देखा तो वो बाथरूम में बंद था और अम्मी के यहाँ से ब्लड बह रहा था, बहुत ज़्यादा बह गया था। और अब मैंने देखा अनस बस चालू है, लेकिन यही दम तोड़ दिया था अम्मी ने। हमें ये चाहिए बस हमारे पापा को बाहर कर दें जेल में से और इधर फांसी दे दें। अगर फांसी नहीं देंगे, वो जिस दिन छूटेगा उस दिन हम देख लेंगे उसे। हम ये साफ बोलेंगे क्योंकि हमारी माँ गई है, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ थी। अगर ये नहीं है तो हमारी दुनिया नहीं। हम चाहेंगे हम मर जाएंगे लेकिन मारेंगे हम, ये बस ये चाहेंगे। और हमारे बाप को छोड़ दो, हम ये बोलेंगे। तो ये जो व्यक्ति था बब्बू खान, ये आपका रिश्तेदारी में क्या लगता है? ये फूफा था हमारा। फूफा था आप? हाँ, तो इससे हमारी बोलचाल नहीं थी बिल्कुल भी। ये खत्म करती थी। बिल्कुल ख़त्म कर दी थी हमने बोलचाल। तो इसके दिमाग में शक था कि मेरी अम्मी ने भगाया इसकी बीवी को, और ये इसी बात को लेके बार बार आता था हमारे घर पे कि तुमने भगाया, तुम बताओ। पहले भी मतलब आके बहस करके धमकी दे के जा चुका है। पहले भी इसी ने धमकी भी दी थी, इसने बब्बू ने धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हारे को मारूंगा तो मार के ही जाऊंगा और सुबह के टाइम ही मारूंगा। देखिए अभी आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीम जो है यहाँ पे पहुंची है ऊपर, पूरा जहाँ पे वारदात हुई है वो ऊपर की 3री मंजिल बता रहे हैं। और ये फोरेंसिक टीम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मेरी बच्ची वाली की मम्मी मुझे 9 साल हो गए बीमार पड़े, 9 साल हो गए। मेरी बच्ची बहुत देखभाल करती थी, मेरी बच्ची बहुत देखती थी, जैसे मेरी बच्ची थी। जिस दिन से शादी हुई है मेरी बच्ची ने सुख नहीं देखा। नौकरी करती थी जब मेरी बच्ची, इतनी असल बच्ची थी मेरी। मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पेट में घबराहट हो रही है, मैं कहाँ से लाऊंगी अपनी बच्ची को? कहाँ से लाऊंगी? तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी जिसमें परिवारजनों ने बताया कि किस तरीके से जब सभी सो रहे होते हैं तो वो बब्बू जो है वो इनके घर में घुसता है और महिला के ऊपर पहले वार करता है और साथ ही साथ बीच बचाव करने आए लोगों पर भी वो वार कर देता है। अब आप ये देखें कि कैसे एक टिफ़िन बॉक्स के अंदर वो चॉपर छुपा के लेके जाता है ताकि आसपास के लोगों को शक ना हो, और वो ऊपर जाते ही सीधा वार कर देता है, जिसको मौके पर ही जो है परिवार पकड़ लेते हैं। उसको बाथरूम में बंद कर पुलिस की हिरासत में दे दिया जाता है। देखिए बब्बू को शक होता है कि उसकी बीवी को भगाने के पीछे जो है इनके परिवार के किसी सदस्य का हाथ है, नुसरत का हाथ है, जिसमें इतने से शक के चलते वो नुसरत को मौत के घाट पर उतार देता है। देखिए अभी परिवार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रो बिलख रहा है परिवार कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा की जो है परिवार मांग कर रहा है। अभी आप देखें तो यहाँ पे तमाम पुलिस के अधिकारी आपको नज़र आएंगे, तमाम उनके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद नज़र आएंगे, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है कि परिवार को जो है वो इंसाफ चाहिए और बब्बू खान को कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी बेटियां आप देख सकती हैं किस तरीके से जो है वो रो रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज़ तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ
मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।